नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम खोलने जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम का ऐसा कच्चा चिट्ठा जिसमें मौत बांटने के उसके धंधे की पोल खुलेगी। इस धंधे में लगातार दाऊद को नुकसान हो रहा है। इससे बौखलाकर उसने अपने दुश्मन को खत्म करने की सुपारी भी दे दी है, लेकिन उसके मंसूबों को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसका ऑपरेशन फेल हो गया। हेलो सफदर, नासिर बात कर रहा हूँ अनीस भाई के यहाँ से। भाई इतनी कॉल कर रहे हैं आपको, आप फ़ोन उठाते नहीं हो। आप लोगों को इतना फ़ोन कर रहे हैं, भाई को हर हालत में अर्जेंट कॉल कर ले अनीस भाई को। डी कंपनी के डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे की ये धमकी उसकी बौखलाहट का नतीजा है। दाऊद इन दिनों मौत बांटने के अपने एक धंधे में लगातार हो रहे नुकसान से परेशान है। उसका ये धंधा है गुटखे का कारोबार। दाऊद अपने काले धंधों के गढ़ यानी दुबई में कई दशकों से गुटखा किंग बना हुआ था, लेकिन अब उसके ही गढ़ में चुनौती उसे मिल रही है। इससे दाऊद की नींद उड़ गई है। वो इस कदर परेशान हो चुका है कि अपने दुश्मनों को फोन कर धमकियां दे रहा है। हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं दाऊद के गुर्गे की वो धमकी। हेलो सफदर, नासिर बात कर रहा हूँ अनीस भाई के यहाँ से। भाई इतनी कॉल कर रहे हैं आपको, आप फ़ोन उठाते नहीं हो। आप लोगों को इतना फ़ोन कर रहे हैं, भाई को हर हालत में अर्जेंट कॉल कर ले अनीस भाई को। दाऊद का गुर्गा जिस शख्स को धमकी दे रहा है उसका नाम सफदर है। पहले आप सफदर के बारे में जान लीजिए। सफदर गुटखे का धंधा करता है और दुबई में ही रहता है। इस वक्त सफदर अकेले ही दुबई में गुटखे का धंधा कर रहा है, लेकिन किसी जमाने में वो दुबई में दाऊद का गुटखे का धंधा संभालने वाले हसन के साथ मिलकर कारोबार करता था। कभी दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के दोस्त हसन के साथ गुटखे का कारोबार करने वाला सफदर अब अकेले इस धंधे में जुट गया है। इस वजह से दाऊद का गुटखे का कारोबार दुबई में खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। डी कंपनी से अलग होकर सफदर ने दुबई में गुटखे का धंधा शुरू किया। उसके इस धंधे की जड़ें हिंदुस्तान में भी थी। सफदर भले ही दुबई में बैठकर गुटखे का कारोबार कर रहा हो, लेकिन उसकी जड़ें गुजरात के जामनगर में है। यहीं से गुटखा बनाकर दुबई सप्लाई होता है। गुजरात के जामनगर में सफदर का गुटखा बनाने का पूरा काम उसके चाचा अशफाक खत्री देखते हैं। अशफाक जामनगर में गुटखा बनाकर दुबई भेजते हैं, जहां सप्लाई समेत बाकी काम सफदर देखता है। सफदर का गुटखा दुबई में इस कदर मशहूर हो चुका है कि अब दाऊद की कंपनी से बना गुटखा लोग नहीं खरीद रहे हैं। इस बात से परेशान होकर दाऊद ने सफदर को वापस अपने गुटखे के धंधे में शामिल होने को कहा। दाऊद के भाई अनीस ने उसे धमकी दी कि वो हसन के साथ दोबारा काम शुरू करे, लेकिन सफदर इसके लिए राजी नहीं हुआ। 4 साल पहले तक गोवा गुटखा जाया करता था, जो सफदर, इनका भतीजा सफदर और एक वहाँ हसन, ये दो लोग पार्टनरशिप में उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बीच में धीमे धीमे इन्होंने जब हार्ड खैनी यहाँ से भेजना चालू किया तो सफदर ने उसको डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। जहाँ से डिस्प्यूट चालू हुआ, धीमे धीमे हार्ड खैनी का मार्केट लगभग दुबई और पूरे गल्फ पे अच्छे से आ गया। उसके वजह से बाकी जो गुटखे थे उनका मार्केट एकदम खत्म हो गया जो है। डॉन की बात न मानने पर सफदर को डी कंपनी के गुर्गे लगातार फोन पर धमकी देने लगे। गुटखे के धंधे को लेकर दाऊद और सफदर की खुलकर दुश्मनी हो गई। दाऊद ने सफदर को सबक सिखाने के लिए अनीस इब्राहिम को जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि दुबई में दाऊद के गुटखे का कारोबार संभालने वाला हसन अनीस इब्राहिम का दोस्त भी है। इसीलिए सफदर को अनीस का नाम लेकर धमकियां आने लगी। हेलो सफदर, नासिर बात कर रहा हूँ अनीस भाई के यहाँ से। भाई इतनी कॉल कर रहे हैं आपको, आप फ़ोन उठाते नहीं हो। आप लोगों को इतना फ़ोन कर रहे हैं, भाई को हर हालत में अर्जेंट कॉल कर ले अनीस भाई को। डी कंपनी की धमकियों का सफदर पर कोई असर नहीं हुआ।
उसने गुटखे के अलावा दुबई में कई और धंधे शुरू कर दिए, जिससे दाऊद का नुकसान और बढ़ने लगा। इससे बौखलाकर अनीस इब्राहिम ने सफदर को जान से मारने की धमकी दे दी। न्यूज़ 18 इंडिया के पास उस ईमेल की कॉपी मौजूद है, लेकिन जांच प्रभावित न हो इस वजह से हम आपको वो कॉपी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस ईमेल में सफदर ने लिखा है, मुझे अनीस इब्राहिम के नंबर 0092315550 से लगातार धमकियां आ रही हैं। वैसे मैं दुबई में रहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि भारतीय एजेंसियां ट्रैकिंग करें, इसीलिए साझा कर रहा हूं। आपका सफदर खत्री। दुबई में इस वक्त डी कंपनी के काले कारोबार का गढ़ है। ऐसे में डी कंपनी वहां कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती है जिससे दुबई पुलिस उसके पीछे पड़े। इसीलिए उसने सफदर को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी साजिश रची, जिसके निशाने पर थे सफदर के चाचा अशफाक, जो गुजरात में सफदर का कामकाज देख रहे हैं। गुटखे के धंधे में हो रहे नुकसान ने दाऊद की नींद उड़ा रखी थी। वहीं कभी उसके धंधे में ही सहयोगी रहे सफदर ने जब उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो दाऊद बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद उसने सफदर को सबक सिखाने की साजिश रची और उसके निशाने पर सफदर के चाचा अशफाक आ गए। कभी दाऊद के गुटखे का धंधा संभालने वाले सफदर ने जब अपनी राहें अलग की तो दाऊद को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सफदर के धंधे से दाऊद को सीधे चुनौती मिलने लगी तो दाऊद परेशान हो उठा। उसने पहले सफदर को मिलकर धंधा करने की पेशकश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो वो बौखला उठा। सफदर को सबक सिखाने के लिए अनीस इब्राहिम ने उसके चाचा अशफाक को निशाने पर ले लिया। उसने जामनगर में अशफाक को खत्म करने के लिए शार्प शूटर्स को भेज दिया। इसके लिए उसने 20 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें 1 लाख रुपए दिए भी गए थे। अनीस इब्राहिम ने नासिक के रामदास रहाणे से संपर्क किया, जो डी कंपनी का पुराना गुर्गा है। अनीस ने उसे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर हत्या की सुपारी दी। अनीस ने ये सुपारी जिस नंबर से दी वो भी हमारे पास है। रामदास को सुपारी देने के लिए अनीस ने जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा वो भी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। दादा को कॉल लगाओ। क्या हुआ? अशफाक खत्री, पंचवटी मार्ग। दादा को फोन करो। मुझे फोटो फिर भेजिए, गलती से बच्चे से डिलीट हो गई। खत्री हाउस, जामनगर। 2 विलास beside 1 ऑफिस, another residence। अनीस इब्राहिम चाहकर भी सफदर की हत्या दुबई में कर पाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में उसने अपने शार्प शूटर रामदास रहाणे की मदद ली। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए सफदर के चाचा अशफाक की हत्या की पूरी साजिश व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप चैट पर रची गई। पुलिस ने अनीस और रामदास के बीच हुई इस बातचीत को भी सीज किया है। इस काम के लिए रामदास ने अपने साथ 3 और लोगों को शामिल किया। रामदास रहाणे है जो कि लीडर था इन पूरी टीम का, जो है उसको +92 नंबर से फ़ोन आया करते थे, जो इसका मानना है कि अनीस इब्राहिम का फ़ोन हुआ करता था, व्हाट्सएप पे चैटिंग करता था ये, और उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन का और काम का जो अंजाम देने के बारे में बात करता था। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने 26 फरवरी को अशफाक की हत्या करने का दिन तय किया था। इसके लिए रामदास अपने तीनों साथियों के साथ नासिक से राजकोट पहुंचा था। इन लोगों की साजिश थी कि अशफाक को इस तरह मारा जाए जिससे ये लगे कि ये किसी स्थानीय अपराधी की वारदात है। इसीलिए इन लोगों ने तय किया कि वो चाकू से अशफाक की हत्या करेंगे। इसके लिए वो 2 बाइक भी चोरी करने वाले थे, लेकिन चोरी की गई बाइक की नंबर प्लेट बदलकर ये उसी से जामनगर आने वाले थे। रामदास ने एक रिवॉल्वर अपने पास रखी थी ताकि अशफाक की हत्या के वक्त कोई आसपास आए तो गोली चलाई जा सके। 5 जनवरी से लगभग चालू हुआ। उसके बाद जो 13-14 जनवरी, फरवरी में 17-18 फरवरी, 19-20 फरवरी, अलग अलग दिनों में वर्किंग डे और संडे के दिन अशफाक खत्री का क्या मूवमेंट रहता है, कब आना जाना है, ऑफिस कब आते हैं, घर कब आते हैं, वो पूरा इन्होंने अच्छे से रेकी किया। जैसे वो आए, गाड़ी से उतरे, सीधे उनको जो रैम्बो छुरी है उससे मारने का, सीधे वहीं पे फैटल अटेम्प्ट करने का, जिससे वहीं पे डेथ हो जाए।
और ये पूरा घटना जो एक लोकल घटना में कन्वर्ट हो जाए। दाऊद के गुर्गे अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए राजकोट से जामनगर जाने वाले थे। इनके दो साथी अनिल और संदीप छुरा चलाने के एक्सपर्ट थे। हत्या करने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की थी। वारदात को अंजाम देने का वक्त 26 फरवरी को रात 8 से 9 बजे के बीच तय हुआ था, क्योंकि इस वक्त जहां पर ये अशफाक की हत्या करने वाले थे वहां काफी सन्नाटा होता है। लेकिन ये अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा पाते उससे पहले ही राजकोट में पुलिस के शिकंजे में आ गए, जिसके बाद दाऊद के ऑपरेशन गुटका का पर्दाफाश हो गया। डी कंपनी मौत बांटने वाले हर सामान का धंधा करती है, फिर चाहे वो गुटखा हो या फिर नशे के दूसरे सामान। इसके लिए दाऊद ने पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना रखा है। लेकिन अब दाऊद के अपने धंधों पर पकड़ कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो काफी बेचैन है। गुटके के कारोबार से दाऊद का रिश्ता काफी पुराना रहा है। इससे जुड़े कई मामलों में दाऊद का पहले भी नाम आ चुका है। सफदर के चाचा अशफाक की हत्या की पूरी साजिश जिस तरह रची गई है, उसके सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इससे एक बार फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान से लेकर दुबई और भारत में अब भी दाऊद की जड़ें काफी मजबूत हैं। अशफाक खत्री की घर से लेकर ऑफिस की निजी जानकारी अनीस इब्राहिम को दुबई में बैठे बैठे मिल रही थी। उसकी सूचना के आधार पर ही शार्प शूटर नासिक से जामनगर के लिए निकले थे। वो किसी बात को अंजाम दे पाते इससे पहले ही राजकोट पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अनीस के व्हाट्सएप मैसेज से साफ है कि वो अशफाक के घर का पता तो अच्छी तरह जानता ही है। इसके अलावा भी उसके पास अशफाक से जुड़ी कई जानकारियां थी, जबकि अशफाक के मुताबिक उसने कभी भी अनीस इब्राहिम या उसके किसी सहयोगी के साथ कोई काम नहीं किया है। इसके बावजूद अनीस ने उससे जुड़ी हर जानकारी हासिल कर ली। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं, और ये तो राजकोट पुलिस की इफेक्टिवनेस की वजह से ये लोग पकड़े गए। कोई भी बिजनेस अभी तक के मैंने नहीं किया उनसे और ना देखा है उसको कभी। खाड़ी देशों में दाऊद के गुटखा कारोबार की जांच में सीबीआई भी काफी दिनों से लगी हुई है, क्योंकि दाऊद का गुटखा कारोबार कई देशों में फैला हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि दाऊद का गुटखा का कारोबार पाकिस्तान, यूएई और ब्रिटेन में फैला हुआ है। सितंबर 2016 में सीबीआई ने दाऊद के गुटखा कारोबार के बारे में पाकिस्तान, यूएई और ब्रिटेन से जानकारी मांगी थी। ये जानकारी अदालत के जरिए मांगी गई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि दाऊद पूरी दुनिया में गैर कानूनी तरीके से गुटखे का कारोबार कर रहा है। सीबीआई दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम के खिलाफ गुटखे के अवैध कारोबार में शामिल होने को लेकर अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है, जिसमें दाऊद और अनीस के अलावा भारत के 2 गुटखा कारोबारियों का भी नाम शामिल है। इन पर अवैध तरीके से दाऊद के लिए कराची में गुटखा फैक्ट्री लगवाने का आरोप है। कराची में दाऊद की इस गुटखा फैक्ट्री को अब अनीस इब्राहिम ही चलाता है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब तक दाऊद के इस कारोबार से जुड़े कई अहम सबूत मिल चुके हैं। गुटखा कारोबार में दाऊद का नाम पहली बार 2002 में आया था। उस वक्त एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसे कराची में गुटखा बनाने की मशीन सप्लाई करने को कहा गया है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने इस बारे में पड़ताल शुरू की तो दाऊद के इस बड़े और काले कारोबार की कई परतें खुली। लेकिन अब इस पर आंच आता देख दाऊद की डी कंपनी बुरी तरह बौखला गई है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही।